दिल्ली जयपुर। जी नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज और हमारे साथ में आज है भीखाराम प्रजापति जी, जो मौके पर है जयपुर में, जहां पर ये प्रदर्शन होना था और प्रदर्शन हो रहा है। और किशोर दुल्लेपुरा को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि 10 से 12 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया है। आज हम उनसे सीधी बात करेंगे। भीखाराम जी, आपके साथ में कौन कौन लोग हैं जो आपके पीछे बैठे हुए हैं? श्रीमान जी, मेरे साथ में तो प्रेमाराम जी प्रजापत है बाड़मेर से। जी। अरे जोधपुर से जी। हाँ। और तो समाज के लोग गोकुल राम जी है। गोकुल प्रजापति आमेर, जयपुर, राजस्थान से। अच्छा। प्रजापति जयपुर से। भीखाराम जी, जैसे बताया जा रहा है कि दुल्लेपुरा किशोर जी है, उस किशोर दुल्लेपुरा जी है, उनको कल रात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। क्या पूरा मामला क्या था? श्रीमान जी, उसके बारे में तो मतलब दुल्लापुरा जी को तो फिर रात को कुछ उनको और आपस में पुलिस से और उनके कुछ वार्तालाप हुई थी। उस वार्तालाप को लेकर एसपी साहब से और हमारे आज वार्तालाप हुई। उसमें मतलब एसपी साहब ये बता रहे थे कि हमारे उससे वार्तालाप हुई और हमने कॉल किया तो इस प्रकार कोई बात हुई आपस में, उस वजह से उनको मतलब पुलिस ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करके उसको आपके हस्तक कर दिया। इस प्रकार वो पूरी इतनी जानकारी मुझे है। उस समय कहाँ थे किशोर जी? उस समय कहाँ थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया? उसी समय तो सिंधी कैप के अंदर जयपुर में थे। अच्छा, उस समय जयपुर में थे। उसी समय जयपुर में बस स्टैंड सिंधी कैप के वहां थे, वहां उस समय। लूनाराम जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। लूनाराम जी जी लूनाराम जी को आवाज आ रही है मेरी? लूनाराम जी को जोड़िए ऑनलाइन। चलिए, हमारे साथ में रेवताराम प्रजापति है। रेवताराम जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। क्या मामला था? कल आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उससे पहले आपने इस जो होने वाला आंदोलन था, पहले आपने कहा था कि इसमें हमारी इच्छा नहीं है। उसके बाद में आपने कहा कि वो गलती से वीडियो वायरल हुआ था। क्या मामला था पूरा? सर, इच्छा की बात नहीं थी। हमारे घर में शादी का फंक्शन था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, लेकिन मुझे भी आना था और मैं और भैराराम दोनों आने वाले थे, लेकिन मेरे सगे भाई की शादी है, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। नहीं, पूरा ये है कि देखो, प्रजापति समाज के लोग आपके साथ में इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं। उन्होंने बड़ा जन आंदोलन, पूरा देश खड़ा हुआ है। और आपका इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने ये कहा था कि प्रजापति समाज के जो लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें हमारे घर वालों की, परिवार वालों की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ये जो वीडियो वायरल हुआ था, उसका क्या कारण था? सर, ये इच्छा की बात नहीं की थी हमने जी। हमने तो ये कहा था भाई, हम अगर घेराव करेंगे तो कल हम किसके पास जाएंगे सुनवाई करने के लिए? बीजेपी के पास में ही है हमारी सुनवाई, जैसे कि वो अनुशंसा। नहीं, बीजेपी कोई यहाँ की जज है जो आपकी उनकी वजह से सुनवाई होगी या रुकेगी? जब हम प्रदर्शन करते हैं तो इसका मतलब जिसका राज होगा उसका ही काम चलेगा, उसके खिलाफ बोल नहीं पाएंगे हम? ऐसा कैसे चलेगा रेवताराम जी? क्या ऐसा संभव है कि जिस पार्टी जिसकी सरकार है केंद्र में, हम उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो सकते? हमारी अनुशंसा उनके पास में है। जी क्यों नहीं करते हुए उसको स्वीकृत? जल्द से जल्द उन्हें स्वीकृत करने लेना चाहिए। ऐसा क्या मामला है? अगर आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, कोई किसी रजवाड़े में नहीं रहता है। यदि लोकतंत्र में इस तरह की तानाशाही चलेगी तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा सर। इस तरह से आपका जो वीडियो वायरल हुआ था, वो उसमें आपने जो कहा था कि परिवार वाले नहीं है, इससे समाज की गरिमा को नुकसान पहुंचता है।
बिल्कुल सही बात है। आप नहीं गए कोई बात नहीं है, यदि कमलेश का परिवार नहीं जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन प्रजापति समाज के लोग आप देख रहे हैं, सीधे स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं किस तरह में कड़ी धूप में वहां पर खड़े हुए हैं और आप लोगों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अगर प्रजापति समाज साथ में नहीं आता है तो फिर परिवार के लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ में हमारा समाज नहीं है। देखिए किस तरह से पूरी तस्वीरें लाइव चल रही है, आपके सामने ये तस्वीरें लाइव है। जी जी जो बीजेपी कार्यालय है वहां से, जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आ रही है। जी जी लूनाराम जी, लूनाराम जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? लूनाराम जी, लूनाराम जी को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। भिकाराम जी, और क्या आज खास था जो वहां पर चल रहा था? श्रीमान जी, आज सुबह से सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारी समाज का यहाँ आना शुरू हो गया था। जबरदस्त लोग आना शुरू हुआ, तो करीबन बसें भी आई है, गाड़ियां भी आई है और ट्रेन द्वारा भी आए हैं। दूर दराज से प्रत्येक जिले के यहाँ लोग आए और अलग अलग आना शुरू हुआ। तो इन पुलिस प्रशासन ने आज तक कभी हमने ऐसा नहीं देखा, हजारों की संख्या के अंदर पुलिस प्रशासन अपना पूरा दल बल के साथ आज पूरा इस बीजेपी कार्यालय को घेर कर बिल्कुल उन्होंने सुरक्षा कर ली। जहां से कोई अपने समाज के बंदे निकल रहे थे, उस बंदों को उन्होंने पूछताछ करके सीधा अंदर डाल रहे थे। फिर हम लोग आए और 10:30 बजे के बाद में 10 बजे के बाद में हम भी आए हैं और शिव भगवान जी सरीवाल साहब भी आए हैं, गिरिराज जी भी आए हैं और मदन जी कुमार साहब आए हैं। मैं अभी कितना नाम गिना सकता हूँ कि सारे संगठन के बंधु यहाँ पहुंच गए थे। उसके बाद में एसपी साहब को पता चला कि भाई इनके जो मुख्य है वो आ चुके हैं, तो फिर एसपी साहब भी हमारे पास आ गए थे और फिर हमारे और एसपी साहब रहे और पूरे प्रशासन के काफी देर तक हमारी वार्तालाप चली, घंटे भरी। उस वार्तालाप में ये सहमति हुई कि बिल्कुल शांति प्रिय हम लोग ये ज्ञापन देंगे और हमारे बिल्कुल भाई कमलेश के साथ में जो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री महोदय जी ने अनुशंसा करने के बाद में आज तक भाई केंद्र सरकार के अंदर अभी वो भाई जो इनका जो स्वीकृति है वो नहीं दी इन वजह से। और दूसरा हमारा ये कारण हुआ कि कुछ हमारे बीजेपी के लोगों ने जो ये गलत संदेश उठा दिया कि आज तक केंद्र सरकार राज्य सरकार ने अनुशंसा दी नहीं है, इसीलिए हमारे बीजेपी सरकार ये कैसे पैरवी करे, उसको लेकर समाज के अंदर हमारे बहुत ज्यादा रोष और समाज में आक्रोश पैदा हो गए थे। इसलिए समाज आज बहुत ही संख्या के अंदर, मैं संख्या बता सकता हूं तो हजारों की संख्या में थी, लेकिन समाज के पास में ऐसा संदेश जाने के बाद में समाज जगह जगह अलग अलग जगह रुकना शुरू हो गई थी। फिर वो पुलिस ने घेराबंदी कर ली, इसलिए पूरा समाज को एकत्रित नहीं होने दिया और फिर में हम लोगों को अंदर बुलाया और हम लोग जाकर और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जी सतीश जी पूनिया से हमारे करीबन पूर्ण घंटा पर वार्तालाप चली। उसमें बिल्कुल स्पष्ट मतलब कहा कि बिल्कुल सतीश पूनिया ने क्या आश्वासन दिया? सतीश जी पूनिया ने ये कहा था कि भाई जो हमारे राजस्थान का सिस्टम है कि जो हम आपने ज्ञापन दिया है, तो मैं ज्ञापन हमारे राजस्थान का राजस्थान के जो प्रभारी है हमारे, उस प्रभारी जी को पहले भी मैं अवगत करा चुका हूं और कह चुका हूं और इस विषय को मैं गंभीरता को लेकर अति शीघ्र मतलब आपको जल्दी ही मतलब ये मतलब जानकारी इस जांच के बारे में मैं आपको अच्छी खबर दूंगा और पूर जोर से मैं इनके बारे में आपको बात करूंगा और बिल्कुल आपको जांच दिलाऊंगा। ये 100% मतलब आज की तारीख में जो हमारे कम से कम में 10-11 लोग थे, उनके सबों को मतलब पूरी तरह से पक्का आश्वासन दिया और जितने हमारे जो समाज के संगठन बंधु थे सबों ने अपनी अपनी बात रखी पूनिया जी के आगे। तो पूनिया जी पूरी तरह से हमारे आज समाज की बात सुनी और उस समाज का बिल्कुल उन्होंने कब्जा भी दिया और क्या जैसे बात पहुंचा। भिकाराम जी, जैसे पहले अफवाहें फैल रही थी कि अभी तक कांग्रेस सरकार ने इसकी स्वीकृति नहीं की है, अनुशंसा नहीं की है, सतीश पूनिया जी ने क्या इस बात का कोई
बात कही, इसके ऊपर भी कोई बात कही कि इस तरह की अनुशंसा हुई कि नहीं हुई? नहीं, इसको लेकर सतीश जी पूनिया जी ने कोई बात नहीं कही जी इसको लेकर कोई इसके बारे में वार्तालाप नहीं करी। और शेखावत जी की वार्तालाप हुई कि भाई गए और उधर गए थे, कैलाश जी की वार्तालाप हुई, सभी की बात की। और मधु कुमावत जी की भी वार्तालाप हुई कि उन्होंने जो अपनी फेसबुक पर ऐसा गलत ट्वीट कर दिया कि भाई ये हमारे मुख्य राज्य सरकार ने अभी तक अनुशंसा नहीं की, इस वजह से ये नहीं हुआ, ऐसा इनके बारे में हमारे चर्चा हुई। जी तो उसको लेकर कहा कि भाई हमारे भाई मधु से भी बात हुई, इस प्रकार जी पूनिया जी ने हमारे को वार्तालाप करी, लेकिन पुख्ता मतलब जानकारी के बारे में ऐसी कुछ बात नहीं की उन्होंने। जी रेवताराम जी, जी आप देख रहे हैं कि प्रजापति समाज के तमाम लोग आप देख रहे हैं किस तरह का जन आंदोलन चल रहा है और किस तरह प्रजापति समाज में रोष है कमलेश प्रजापति को लेकर के। आप ये सब देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आ रही हैं। भिकाराम जी हमारे साथ में हैं। भिकाराम जी के पीछे जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, कितने युवा वहां खड़े हुए हैं। और इस तरह से देखो, एक ये बड़ा जघन्य अपराध था जो पुलिस द्वारा करता था, और उससे भी बड़ा अपराध ये हुआ कि पुलिस ने कल ही किशोर दुल्लापुरा को गिरफ्तार कर लिया। जब वे आंदोलन आज करने वाले थे, उससे एक दिन पहले ये गिरफ्तारी हुई। उसके बाद में 15 लोगों को फिर गिरफ्तार किया। हमारे साथ में आरती प्रजापति जी जुड़ चुकी है, जो राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की महिला अध्यक्ष है। हम उनसे बातचीत करेंगे। आरती जी नमस्कार। जी मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, हमारे साथ हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ में रेवताराम जी है जो कमलेश प्रजापति के भाई हैं, और दूसरे हमारे साथ में भिकाराम जी है जो वहां से लाइव दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। जो फिलहाल भी हमारे समाज के लोग टोलियों में बटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं। वहां पर हजारों की संख्या में हमारे समाज के लोग पहुंच गए थे और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ हमारे लूनाराम जी है, लूनाराम प्रजापति जी, जो क्रांतिकारी विचार रखते हैं। और कमलेश प्रजापति का जो ये इस तरह का आज आंदोलन होना था, उस पर समाज के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। समाज में भारी रोष है। इसमें आप अपने इसके बारे में क्या कहना चाहेगी? किस तरह से आप देख रही है सरकार का यह रवैया? मेरी आवाज आपको आ रही है ना? वैसे जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आरबी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ज्वाइन किया इस मीटिंग में। देखिए, मैं वहां पर एक वीडियो के कारण नहीं आ पाई थी, क्योंकि एक भैया हैं जो मौजूद हैं अभी इस लाइव में। तो इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि हम लोग वहां पर नहीं पहुंचेंगे जयपुर में। मैंने अपनी टिकट भी कैंसिल करा दी, मैंने अपनी टिकट बुक कर दी थी जी। तो भैया का वीडियो वायरल होने के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पर आ नहीं पाए। दिल्ली से मेरी पूरी टीम आने नहीं, रेवताराम, ये रेवताराम जी है। आरती जी, ये रेवताराम जी हमारे साथ में है जिनकी वीडियो वायरल हुई थी। इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ लोगों के कारण वो वीडियो वायरल कर दी थी। बाद में इन्होंने उसकी माफी मांगी और इन्होंने कहा कि ये गलती से हो गया था, कोई इनके ऊपर दबाव आ गया था किसी राजनीतिक दल का, जिनके कारण इन्हें वो वीडियो वायरल करनी पड़ी। और इन पर यह दबाव था कि इस बात से डर गए थे कि अनुशंसा जो है भारतीय जनता पार्टी के के पाले में है, इसलिए आपको ये कहना है। रेवताराम जी भी हमारे साथ में है जिनकी ये वीडियो वायरल हुई थी। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल आरबी भाई। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 7-8 साल से समाज के साथ जुड़ी हुई हूँ और पार्टियों के भैया को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको देखिए, मैं भी एक पार्टी में हूँ, लेकिन मुझे उस पार्टी से डर नहीं लगता कि जिस पार्टी में मैं आज मौजूद हूँ। अगर दिल्ली में भी अगर हमारे समाज के साथ भी अत्याचार होगा तो उसके लिए भी मैं आवाज उठाऊंगी। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ। आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, अभी लाइव आए थे नारायण प्रजापति। आप सभी जानते हैं, राजस्थान के भाई सभी नारायण प्रजापति को जानते हैं। एक वीडियो आया था कि हम लोग वहां नहीं जाएंगे जयपुर और ना ही पीड़ित परिवार जाएगा वहां पर।
उसकी वजह से इतने सारे लोग रुक गए हैं वहां पर आने से। भैया आपका जहां भी आपको जरूरत पड़े हम लोग आपके साथ हैं। हम सरकार से भी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से नहीं आ पाई कि 2 वीडियो वो हुए थे वायरल, इसकी वजह से मैं नहीं आ पाई थी वहां पर। और उन भैया से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरी कोई भी आपको हेल्प चाहिए, राजस्थान में मेरे इंडिया के नाम से जो जुड़े हुए हैं, कम से कम 50,000 लोग मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं जो राजस्थान के लोग हैं, और वो एक आवाज में मेरी में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो जहां बुलाओ वहां पर आप लोगों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हैं। बात रही उनकी अरेस्ट की जो जिन्होंने किया है, आप बोलो, कल बोलो, परसों बोलो, जब भी आप बोलोगे भैया आपके साथ खड़े हैं। नहीं, मामला ये है कि इस तरह की वीडियो अक्सर जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है समाज के 2 धड़ों में बट जाता है, जिस कारण समाज का विनाश के कगार पर चला जाता है। कई बार इस तरह के आंदोलन होते हैं तो दूसरा पक्ष तुरंत ही उस पर इस तरह के वीडियो बनाकर डालता है कि हम जा नहीं रहे हैं, हम आ नहीं रहे हैं। कम से कम समाज के उन लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप जनता को जाने से क्यों रोक रहे हैं? कितना बड़ा नुकसान समाज का हो सकता है, एक आदमी को न्याय मिलने से रह सकता है। वे कुछ अपने राजनीतिक कारणों से नहीं जा पाते तो अपने घर बैठिए, क्यों इस तरह से कर रहे हैं कि आपने वीडियो वायरल कर दिया और कह दिया कि मैं तो जा नहीं रहा हूं, आप भी मत जाना? ये कहाँ की बात है? तो इस तरह से नहीं चलना चाहिए। लूनाराम जी मेरी आवाज आ रही है? आप अपनी ऑडियो खोलिए, ऑडियो बंद है आपकी। लूनाराम जी आपका स्पीकर बंद है। जी रेवता राम जी, जी आपकी वीडियो खाली वायरल होने से दिल्ली से जो प्रजापति समाज के लोग आने वाले थे, जैसे बहन आरती प्रजापति ने बताया कि मैं वहां से आने ही वाली थी, लेकिन एक वीडियो वायरल हुई जिस कारण ये आ नहीं पाई, जिससे क्या हुआ कि समाज का एक बड़ा नुकसान उससे हो सकता है। जब बाहर से लोग आते हैं वे भी कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। सही बात। तो इस तरह की वीडियो वायरल करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, सोच समझकर वीडियो वायरल करनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। जी जी भाई जी बोलिए मैं आरती एक बात बोलना चाहती हूँ। जी। श्रीमान जी हमारा जैसे गुड़ा मालानी और खेड़वा से 2 बस आने था, 2 बस आने की तय थी और फाइनल थे, लेकिन एक वीडियो वायरल करने से हमारे लगभग 2 बसें फाइनल हो चुकी थी और बिल्कुल लिस्ट बन चुकी थी और बसें भी तय हो चुकी थी, लेकिन वीडियो वायरल होने की वजह से हमारे केवल मात्र 25-30 लोग ही आ पाए। हमारे साथ 30 लोग हमारे साथ तो भी आए थे, लेकिन 2 बसें तय हो चुकी थी, आना फाइनल था, लेकिन वो वीडियो वायरल हुआ। उन लोगों ने मेरे को कॉल किया कि भिखाराम जी ये तो ऐसी बातें हो रही, मेरे को कॉल किया जी। देखिए कितना बड़ा नुकसान इससे हो सकता है। कहीं से 2 बसें आनी थी, लेकिन एक वीडियो के कारण बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, वरना आज जयपुर की सड़कें लबालब भर गई होती और इस तरह से एक बड़ा जो आंदोलन था वो खड़ा हो गया होता। जी लूनाराम जी मेरी आवाज आ रही है? लूनाराम जी आवाज आ रही है? लूनाराम जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा आप बताइए कि जिस तरह से जयपुर में आज आंदोलन होना था उसमें प्रजापति समाज के जो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, यह कहां तक सही है राजस्थान सरकार का रवैया? इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एकजुट होकर लड़ रही है, दोनों एक जगह है। जी हाँ सच्चा ये है। चलिए उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आरती प्रजापति क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सांप के 2 फन है जो अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं लेकिन समय आने पर मिल जाते हैं?
जी आरती जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस बात पे हमारी लड़ाई तो हो रही है। आप बहुत अच्छे से जानते हो मुझे और मेरी वीडियो अक्सर देखते रहते हो। मैंने एक ही बात बोली थी पीड़ित परिवार को भी बोली थी, मैंने उनको बोला था कि आप डरना नहीं, कि अक्सर ऐसा ही मैनपुरी घटना में हुआ था, मैनपुरी अग्निकांड में हुआ था, ऐसे ही यूपी में गाजियाबाद में एक लड़के की इनका गोली मार के हत्या कर दी थी, एक लड़की का रेप कर दिया है। आपको पता है मैं वहां पर गई थी हरियाणा में। ऐसे ही बहुत सी घटना होती है हमारे पास में और उसको दबाने का काम करती है सरकार, उसको दबाने का काम करती है जो वहाँ के नेता होते हैं दल के। लेकिन आप लोगों के साथ में समाज उतर चुका है, समाज ने चारों तरफ आपके वीडियो आपके फोटो वायरल कर रहे हैं और हमेशा कमलेश भाई के साथ है। तो उन समाज के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि आप लोगों को डरना नहीं है, आपके साथ पूरा समाज है। जी जी। तो अगर आप ऐसा करोगे आज आपके साथ नहीं खड़ा होगा। एक वीडियो के कारण लोगों में गुस्सा था, बहुत गुस्सा था कि हम मेरी पोस्ट एक फोटो आया था भैया जी आरबी भैया जी। मेरे पोस्ट पर कमेंट आ रहे थे गंदे संदे कि हम लोग बीजेपी का बहिष्कार नहीं करेंगे, इनके पीछे प्रजापति लगा हुआ था। हम लोग बीजेपी का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम लोग बीजेपी के साथ हैं और हमें उम्मीद है बीजेपी से, हमें अमित शाह से उम्मीद है। आपको पता है जो बीजेपी हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, हमारे लिए अन्याय करती है, न्याय करती है अभी यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में और कई जगह डाल सकती है। ऐसी घटना घट रही है कि वो हम लोगों को हमारी बात नहीं है। तो ये सभी समाज को सोचना चाहिए कि बीजेपी किस हद तक गिर रही है। मैं इसमें राजनीति नहीं कर रही हूँ भैया, मैं जो बात है जायज उस बात को मैं आप लोगों के सामने अपने समाज के सामने रखती हूँ। लेकिन कुछ लोग चंद लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ भक्ति में डूबे हुए हैं, उनको लगता है कि धरना हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी का हो जाएगा। जी भिखाराम जी जी, आप किस तरह देख रहे हैं इसके बाद में प्रजापति समाज क्या करने वाला है? यदि यह अनुशंसा केंद्र सरकार से नहीं होती है जल्द ही, इसके बाद भी क्या आंदोलन की आगे तैयारी है या फिर कुछ और तरीका है जो इसे न्याय दिलाया जा सकता है? बिल्कुल आंदोलन की श्रीमान जी, अगर ये अनुशंसा अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा इस प्रकार का। जब तक न्याय नहीं करेगी, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। जी। और श्रीमान जी एक और गोकुल राम जी है, वो बोलना चाहते हैं, गोकुल जी, तो उससे आप 2 मिनट